फ्रेग्रेंस एंड फैशन स्टैलियन, क्या आपको ये परफ्यूम खरीदना चाहिए? आइए बात करते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब खैरियत है। तो आज हम बहुत टाइम के बाद वापस एक और फ्रेग्रेंस एंड फैशन परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं, जो है स्टैलियन। ये इनका 100 मिलीलीटर बॉटल है। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि इसमें कम से कम 15 से 20% तक का एसेंशियल ऑयल और अरोमा केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है। और इसके साथ साथ इसका जो प्राइस है वो आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 700 से 800 रुपए के दाम में ये परफ्यूम बॉटल आपको मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा बॉटल है। बेसिक प्रेजेंटेशन, एकदम थोड़ा सा पर्पल और हल्का येलो कलर का एक ग्रेडियंट कलरिंग कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ है। बहुत ही बेसिक सा एक प्लास्टिक कैप है। और एटमाइजर चेक कर लेते हैं। डिसेंट थ्रो है एटमाइजर का, बहुत ही अच्छी तरीके से मिस्ट को स्प्रेड करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस परफ्यूम का खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल। क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, या ऐसे कोई महंगे परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है? साथ ही साथ दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक पर्याप्त ऑप्शन होगा या नहीं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल में आए हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे चल के मुझे और भी ऐसे जेन्युइन परफ्यूम कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक स्वीट, पाउडरी, थोड़ा स्पाइसी, हल्का सिट्रसी, मिल्की, थोड़ा वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में बहुत ही हल्का फुल्का सा एक बर्गमोट का सिट्रसी खुशबू आपको महसूस होगा। लेकिन ये जो सिट्रसी खुशबू मैं मेंशन कर रहा हूं वो बहुत ही मोमेंटरी है। मतलब एकदम पल भर के लिए वो सिट्रसी खुशबू आपको महसूस होगा, वो भी तब जब आप इस परफ्यूम को पूरी तरह से ओवर स्प्रे करेंगे। अगर आप ये परफ्यूम अपने स्किन पे कम से कम 6 से 7 स्प्रे एक ही जगह पे करते हैं, और जो इनिशियल अल्कोहल ब्लास्ट का जो पीरियड होता है ना, उसी में अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके उस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो आपको वो बर्गमोट का जो हल्का सा सिट्रसी खुशबू महसूस होगा वो वहीं पर आपको पता चलेगा। लेकिन जैसा ये अल्कोहल ब्लास्ट गायब होता है, उसी तरीके से ये जो बर्गमोट का जो हल्का सा सिट्रसी खुशबू है वो भी पलक झपकते ही गायब हो जाता है ओपनिंग में। उसके बाद जो खुशबू आता है वो है एक बहुत ही खूबसूरत क्रीमी और पाउडरी वनीला का। और इसके साथ साथ एम्बर का भी खुशबू बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है, जो बहुत ही वार्म, कोजी और कंफर्टिंग वाइब्स प्रोवाइड करता है। और ये जो वनीला और एम्बर का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है इस पूरे परफ्यूम में। यानी कि शुरुआत से लेके एंड तक आपको वनीला और एम्बर के खुशबू बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा। अब इसके साथ साथ बैकग्राउंड में माइल्ड स्पाइसी नोट्स आपको महसूस होगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी हुई इलायची, यानी कि जो ड्राई कार्डमम होता है, उसके साथ थोड़ा बहुत जो फ्रेशली ग्राउंड दालचीनी जो होता है ना, सिनेमन का जो खुशबू होता है, उन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। हालांकि अपने नोट स्ट्रक्चर में ये और भी स्पाइसी नोट्स का मेंशन करते हैं, जैसे कि सैफरन है या फिर कार्नेशन है। कार्नेशन एक्चुअली एक सिंथेटिक स्पाइसी खुशबू है, थोड़ा सा उसमें फ्लोरल फैसेट्स भी रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इसमें महसूस नहीं होता है। ना ही इसमें सैफरन का खुशबू मुझे प्रॉपरली पता चलता है। ज्यादातर ड्राइड कार्डमम और सिनेमन का एक बहुत ही माइल्ड मिला जुला सा स्पाइसी खुशबू महसूस होता है। हालांकि फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कार्डमम का जो खुशबू है वो सिनेमन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। फिर लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद जब ये परफ्यूम धीरे धीरे सेटल होना शुरू करता है, तब क्या होता है, इसमें से कुछ केकी और मिल्की नोट भी आपको महसूस होगा। अब ये जो केकी खुशबू है, आप इमेजिन कीजिए जो बेकरीज में वनीला का जो पाउडर होता है उसको यूज करके जो पेस्ट्रीज बनाया जाता है, तो एग्जैक्टली वही वनीला पेस्ट्री का खुशबू आपको थोड़ा सा इसमें महसूस होगा। और जो मिल्की खुशबू का मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, वो आप यूं समझ लीजिए कि जो अमूल या फिर एवरीडे का जो एक छोटे छोटे शीशे आते हैं ना मिल्क पाउडर का, जो हम लोग चाय में डालते हैं या फिर कॉफी में डाल के पीते हैं, या फिर ऐसे ही पानी में डाल के हम लोग उसे बॉईल करके पीते हैं, तो उन सैचेट्स को आप कभी चीर के उसको थोड़ा सा स्मेल कीजिएगा, तो जो मिल्की पाउडर का जो खुशबू आपको उसमें से महसूस होगा ना,
एग्जैक्टली वही मिल्क पाउडर का खुशबू आपको इस परफ्यूम में भी महसूस होगा। अब जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें से एक क्रीमी सैंडलवुड का खुशबू महसूस होता है बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से जो ओवरऑल परफ्यूम का खुशबू है उसमें थोड़ा सा एक वुडी और मस्की डीएनए भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर में ये और भी नोट्स का जिक्र करते हैं अपने बेस में, जैसे कि सीडर वुड है या फिर लेदर है या फिर ऊद है। लेकिन पर्सनली ये तीनों नोट्स मुझे इस परफ्यूम में बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। हो सकता है हल्का फुल्का सा लेदर का एक अंडरटोन आपको महसूस होगा, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो ऊद, लेदर या फिर सीडर वुड का जो खुशबू इन्होंने मेंशन किया है अपने नोट स्ट्रक्चर में, मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये एक्चुअली एक बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज किया गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये बाकी के जो परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छी तरीके से क्लम्प करके रखते हैं, वो थोड़ा सा खुशबू को थिक बनाते हैं, और साथ ही साथ जो लॉन्जिविटी है उसमें भी थोड़ा सा बूस्ट आता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही स्वीट, वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, एडिबल और थोड़ा सा एक इनवाइटिंग खुशबू जैसा महसूस होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा पोलराइजिंग भी है, क्योंकि देखिए स्वीट परफ्यूम्स जो है वो हर किसी को पसंद नहीं आता है। ये परफ्यूम को अगर आप पसंद करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको वनीला और एम्बर बेस्ड परफ्यूम्स पसंद आना चाहिए, क्योंकि दिस इज प्राइमरली अ वनीला एंड एम्बर बेस्ड परफ्यूम। बट ओवरऑल इसका खुशबू देखा जाए तो इसका खुशबू भी मुझे काफी लीनियर लगता है। ज्यादातर एम्बर और वनीला का नोट्स मुझे यहाँ पर महसूस होता है, और शुरुआत से लेके ड्राई डाउन तक जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा लेयर्स मुझे इसमें महसूस नहीं होता है, लाइक ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस शुरुआत में थोड़ा सा स्पाइसी खुशबू महसूस होता है वनीला और एम्बर के साथ, लेकिन ड्राई डाउन होते ही वही वनीला और एम्बर के खुशबू के साथ थोड़ा सा केकी और मिल्की खुशबू महसूस होना शुरू हो जाता है, और जो स्पाइसी अंडरटोन्स होते हैं वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाते हैं। सो बस ज्यादा फर्क नहीं है इसका ओपनिंग और ड्राई डाउन में। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इससे मुझे काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 8 से 8.5 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे बहुत ही इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये परफ्यूम अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करता है। अगर आप मूव करते हैं तो लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली पता चलता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके चारों तरफ एक बहुत ही वेल डिफाइंड सेंट बबुले क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आप एक मॉडरेट सियाज भी कैरी करते हैं। लाइक अगर आप चलते हुए जाएंगे तो कम से कम 2-2.5 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा थिक खुशबू नहीं है, ना ही ये बहुत ज्यादा ब्रीजी खुशबू है, थोड़ा सा उसके बीचों बीच है। हवा में घुलने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। उसके बाद ये पूरी तरह से अपने परफॉर्मेंस का एक अच्छा जलवा दिखाता है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो कड़क गर्मी के मौसम को छोड़कर बाकी हर मौसम में आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओकेजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, डेट नाइट्स के लिए, रोमांटिक इवनिंग्स के लिए, कैंडल लाइट डिनर्स के लिए, नाइट आउट्स के लिए, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही कोजी, रोमांटिक, इंटीमेट मोमेंट्स अगर आप एंजॉय करते हैं, तो उन सिचुएशंस के लिए ये एक बहुत ही मुनासिब बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। इसके साथ साथ ये एक बहुत ही यूनिसेक्स खुशबू है, मेल और फीमेल दोनों इस परफ्यूम को बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं, और ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में ये परफ्यूम जो है टीनेजर्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी कि जिनका उम्र 18 से 25 साल के बीच होता है उनको ये परफ्यूम ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन हर एज ग्रुप के लोग इस परफ्यूम को बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त यह है कि आपको पाउडरी, स्वीट और खास तौर पे वनीला और एम्बर का खुशबू आपको पसंद आना चाहिए, तभी जाके आप इस परफ्यूम को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा स्प्रे रूटीन बता देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो टोटल आप अगर 8 से 10 स्प्रेस भी अगर आप करते हैं तो भी इस परफ्यूम से आपको मिल जाएगा सही परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं इस परफ्यूम के कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अपने वेबसाइट पे इस परफ्यूम का जो नोट स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं, दैट इज एन एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ द नोट स्ट्रक्चर ऑफ लताफा कायद। तो लताफा कायद का जो खुशबू है, क्या ये इसके खुशबू के साथ सेम है?
बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ क्लोन ऑफ लताफा कायद। बहुत ही मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि लताफा कायद का जो डीएनए है उसको पूरी तरह से यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया है। माने जो नोट्स लताफा कायद में डोमिनेंट है वो यहाँ पर एक अंडरटोन की तरह महसूस होते हैं, और जो नोट्स लताफा कायद में एक अंडरटोन की तरह महसूस होते हैं वो नोट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। मसलन लताफा कायद में क्या है, जो स्पाइसी खुशबू है सिनेमन कार्डमम वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है, सैफरन का खुशबू बहुत ही अच्छी तरह से पता चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्पाइसी खुशबू है वो पूरी तरीके से मेलोडाउन महसूस होते हैं। लताफा कायद का ड्राई डाउन के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें एम्बर और वनीला का जो खुशबू है वो बहुत ही हल्का फुल्का सा महसूस होता है। लेकिन ये परफ्यूम जो है इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो वनीला और एम्बर के इर्द गिर्द ही बनाया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि लताफा कायद का जो डीएनए है उसको पूरी तरह से पलट दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। ऑल द डोमिनेंट नोट्स ऑफ लताफा कायद हैव बिकम रिसेसिव नोट्स ओवर हियर एंड ऑल द रिसेसिव नोट्स ऑफ लताफा कायद हैव बिकम डोमिनेंट नोट्स ओवर हियर। सो ये एक चीज मेरा है। लेकिन इसके साथ साथ और भी डिजाइनर और निश परफ्यूम्स हैं जिसके बारे में ये मुझे याद दिलाता है। खासकर यहाँ पर जिस तरीके से पाउडरी वनीला, मिल्की और केक की खुशबू जिस तरीके से यूज किया गया है उससे मुझे दो परफ्यूम्स के बारे में याद आता है, जो है ले लिक्विड इमेजिनियर की तरफ से ब्लांच बेट और मटेर प्रेमियर का वनीला पाउडर। ये दोनों परफ्यूम्स मुझे इसकी वजह से याद आता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से वनीला का खुशबू को स्पाइसी नोट्स के साथ मिक्स किया गया है उसकी वजह से आप यूं समझ लीजिए कि जो जॉन पॉल गोचर अल्ट्रा मेल परफ्यूम है जब वो पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है वहां पर जिस तरीके से वनीला और स्पाइसी खुशबू महसूस होता है ना, एग्जैक्टली उसी वजह से मुझे इसमें से थोड़ा सा जेपीजी अल्ट्रा मेल के बारे में याद आता है। कोई भी बबल गमी स्वीट खुशबू नहीं है, लेकिन उसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जेपीजी अल्ट्रा मेल का इंस्पिरेशन है। इसके साथ साथ इस परफ्यूम में जिस तरीके से एम्बरी और मस्की नोट्स को ब्लेंड किया गया है उसकी वजह से मुझे एक और परफ्यूम के बारे में याद आता है, वो है अजमल का एम्बर मस्क। अगर आप उन परफ्यूम्स को एंजॉय करते हैं, उनका खुशबू आपने कभी भी ट्राई किया है और आपको अच्छा लगा है, लेकिन आपका बजट उतना अलाउ नहीं करता है एक परफ्यूम के ऊपर स्पेंड करने के लिए, तो सिमिलर कैटेगरी की खुशबू अगर आप चाहते हैं अंडर 1000 रुपीज तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन किया है हमने इस परफ्यूम के बारे में उसका नतीजा क्या निकलता है। सबसे पहली बात, मैंने जैसे पहले भी कहा था, इसका जो 100 ml बॉटल है वो आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड्स या कूपन यूज करके आप उससे भी कम प्राइस में इस परफ्यूम को खरीद सकते हैं। तो उसी प्राइस रेंज को मद्देनजर रखते हुए इसका जैसा खुशबू है, जैसा ये परफॉर्म करता है, इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी यहाँ पर यूज किया गया है, जिस तरीके से सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड और बैलेंस किया गया है, उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि मुझे इस परफ्यूम से कोई भी शिकायत नहीं लगता है। 700-800 रुपए के प्राइस रेंज के लिए मुझे लगता है कि ये एक पैसा वसूल परफ्यूम है। हाँ, थोड़ा सा सिंथेटिक आपको महसूस होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतने कम प्राइस रेंज में आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा महंगे होते हैं, और जितने भी परफ्यूम्स का प्राइस 1000 रुपीज से कम होता है उसमें ज्यादातर सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स ही आपको मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इस परफ्यूम को बनाया बहुत ही अच्छी तरह से गया है। बहुत ही सिंपलिस्टिक खुशबू है। प्रीडोमिनेटली मैं एक और बार बोल रहा हूँ, दिस इज प्राइमरीली अ वनीला एंड एम्बर बेस्ड परफ्यूम। तो ब्लाइंड बाय करने के लिए मैं इस परफ्यूम को रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा पोलराइजिंग खुशबू है। अगर आपको स्वीट वनीला एम्बर पाउडरी खुशबू आपको पसंद आता है तो ही आप इस परफ्यूम को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्वीट परफ्यूम से परहेज है तो ये परफ्यूम से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। सो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7.5 या 8 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से स्टैलियन और द परफा। आशा करता हूं आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो पसंद आया है। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कृपया अपने एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और आपका सबसे फेवरेट वनीला बेस्ड परफ्यूम कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।